अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, कॉम्प्लेक्स न्यूज, अब क्या लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने जा रहा हूँ। न्यूज डेफिनेटली बात है ऐसी है जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे। एक ऐसी न्यूज है जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे। पर्टिकुलरली अगर आप प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे पाकिस्तान में, तो आपकी एक डिमांड थी, आपकी एक रिक्वायरमेंट थी। अगर उसके साथ साथ उस न्यूज के जो है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इन तमाम चीजों के हवाले से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज के हवाले से बात करते हैं। मैं आपके साथ न्यूज शेयर कर देता हूं और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे और उसके क्या आप कह लें कि फ्यूचर में आउटकम्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप काशिफ राइट पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आएगी। उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान में एमबीबीएस या बीडीएस में किसी भी रीजन की वजह से जो है वो एडमिशन नहीं हो रहा, आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरिट ज्यादा है, एमडी कैट पास नहीं है, इस तरह का कोई भी इशू है, आप अब्रॉड में पीएमसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं इनमें से किसी भी कंट्री में, उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एडमिशन के हवाले से हम आपको फुली फैसिलिटेट करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक के हवाले से, वो है यहाँ पर नाम्स का नोटिफिकेशन। उसके बाद इसका बाकी प्राइवेट कॉलेज पे क्या इम्पैक्ट होगा वो देखते हैं। नाम्स के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप नाम्स के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसके लिए आपको एमडी कैट यानी कि जो पीएमसी का एमडी कैट है, जिसको आप नेशनल एमडी कैट कहते हैं, जो कि आपका नवंबर में कंडक्ट होने जा रहा है। अब इन तमाम कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको वो टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी ये आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज है। आपका जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, आपके जितने सीएमएच के कॉलेजेस हैं, सीएमएच लाहौर, भावलपुर, खारिया, क्वेटा, कराची, इन तमाम में मुल्तान हो गया, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके अलावा फाउंडेशन यूनिवर्सिटी हो गई, बैरिया यूनिवर्सिटी हो गई, फिजाइया के कॉलेजेस हो गए, अगर आप वहां पर एमबीबीएस या बीडीएस में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर जो आपके लिए सबसे बड़ी हिंडरनेस थी, जो आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट थी कि आपको एमडी कैट पास करना मस्ट था। अगर आपके एमडी कैट में जिस तरह भी उन्होंने क्राइटेरिया 55% कर दिया या लास्ट ईयर 65% था, अगर आप वो क्राइटेरिया पूरा करते थे उसके बाद भी वहां पर एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते थे। इट मींस कि वो उन्होंने आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था। मेरिट में तो काउंट करते हैं, यानी वो एक नेक्स्ट जो स्टेज होता था। फर्स्ट स्टेज में ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते थे तो उसके बाद ही आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता था। अगर आपका एमडी कैट फेल था तो आप यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर सकते थे, आपको वो कहते थे कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बट अब यहाँ पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है। नाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमने जो पीएमसी की मीटिंग हुई थी उनकी 28 सितंबर को, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। अब एक तो इसका जो है वो नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम जो है वो एमडी कैट फॉर नाम्स रख दिया गया। ये आपका 16 अक्टूबर को जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है और इसी की बेस पे इन तमाम कॉलेजेस में आपके एडमिशन होंगे। इंटरेस्टिंग चीज जो चीज आपके लिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव है वो ये है कि इस टेस्ट के लिए यहाँ पर कोई पास फेल का कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि जी आपके इतने मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे, इतने मार्क्स होंगे तो आप फेल होंगे। बस आपने ये टेस्ट जो है इसमें अपीयर होना है। टेस्ट अपीयर होने के बाद इस टेस्ट की बेस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता तो डेफिनेटली बात है आपका एडमिशन नहीं होगा। देखिए मैंने आपको नाम्स का नोटिफिकेशन के हवाले से बता दिया, आपको बात समझ आ गई। बट प्रैक्टिकली तौर पर ये चीज इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका जो कोई भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज पाकिस्तान में है उसमें आप विदाउट एमडी कैट एडमिशन ले सकें। और ये चीज मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा, बल्कि आपको जो पीएमसी एक्ट है आप उसको रीड आउट करें, जिसके अकॉर्डिंग तमाम डिसीजन हो रहे हैं। जो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर बहुत क्लियरली लिखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जो आपका एडमिशन है वो आपका विदाउट एमडी कैट पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज है, इवन कि आपका आगा खान है, उसका एक अपना स्टैंडर्ड, अपना नाम, अपना ब्रांड है, तो वहां पर भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए एमडी कैट पास करना मस्ट है। अगर आपका एमडी कैट पास होगा, आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करेंगे, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पर आप क्लियरली रीड आउट कर सकते हैं, नो स्टूडेंट शैल बी अवॉर्डेड मेडिकल और डेंटल डिग्री इन पाकिस्तान who has not passed the MDCAT prior to obtaining admission in any medical or dental college in Pakistan। तो ये चीज आपकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में क्लियरली लिखा है, और आप ये चीज यहाँ पर अज्यूम नहीं कर सकते कि चूंकि पीएमसी की काउंसिल ने ये डिसीजन कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये इंप्लीमेंट हो जाएगा।
आपकी पीएमसी की काउंसिल जितनी मर्जी है पावरफुल हो जाए, जितनी मर्जी जो है वो स्ट्रांग हो जाए, वो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। जो चीज जितनी अथॉरिटी उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने दी है वो तो जरूर इंप्लीमेंट कर सकती है, डिसीजन भी ले सकती है, लेकिन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चेंज कर पाती है, काउंसिल इतनी पावरफुल होती, तो फिर वो आपका एमडी कैट प्रोविंस लेवल पर लेके ही चले जाते। जिस तरह उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि जी हर सुबह अपना एमडी कैट खुद कंडक्ट करेगा, उसके लिए सिलेबस भी खुद इशू करेगा, सारी चीजें वो खुद डिसाइड करेगा, जो चीजें आपके पीएमडीसी बिल में लिखी हैं। फिर उन चीजों के हवाले से भी वो इसी तरह कर लेते। काउंसिल बैठती, काउंसिल पंजाब को कहती यूएचएस ले ले, केएमयू को कहती कि आप केपीके के लिए कह ले, सिंध के लिए कोई भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हो जाती। इस तरह तमाम चीजें डिसाइड हो जाती, बट इस चीज की जो है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, इख्तियार नहीं है, और ना ही वो कोई ऐसा डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अगर वो कोई भी ऐसा डिसीजन लेगी तो फिर वो पीएमसी एक्ट की जो है वो बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी होगी, और उसको इजिली जो है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, इसके करने की यहाँ पर रीजन तो बड़ी सिंपल है कि ये डिसीजन आया क्यों है, क्योंकि जाहिर बात है, आपको पता है नाम जो है वो किन के अंडर आता है, किन के कॉलेज है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उनके आगे सबके पैर जलते हैं। कोई भी जो है उनके आगे या उनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनकी वायलेशन नहीं कर सकते। मैं इससे ज्यादा डीप में जाके आपसे कोई बात इस हवाले से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि वो बहुत पावरफुल है। पीएमसी जब यानी कि पहली काउंसिल काम कर रही थी, उस टाइम भी उन्होंने ट्राई किया था कि इस तरह के डिसीजन लिए जाएं, बट वहां पर एमडी कैट जो है वो मस्ट रखा गया था। हम अपना टेस्ट तो जरूर कंडक्ट करता रहा था, बट एमडी कैट पास करना मस्ट था। बट क्योंकि अब पीएमसी के अंदर वही लोग बैठे हैं जो एक तरह से सस्पेक्टेड है। मैं किसी के हवाले से पर्सनल यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, बट आप खुद भी चीजों को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। या वो तमाम डिसीजन अपनी मर्जी के ले रहे हैं कि जी सिंध वाले बच्चों को भी रजिस्टर कर रहे हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तमाम कर रहे हैं, क्राइटेरिया भी रिड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह हेल्थ मिनिस्टर क्या रहा है तमाम चीजें वो उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो फिर नाम ने कहा कि ठीक है जी, फिर हम भी यहाँ पे अपनी मर्जी कर लेते हैं। जब आप जो है यहाँ पर देख बांट रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमारा भी होना चाहिए, और उसी हिस्से के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये जो एमडी कैट वाली रिस्ट्रिक्शन है इसको रिमूव करो। एमडी कैट जाने, पीएमसी जाने, बाकी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस जाने, नम्स में बच्चे ने एडमिशन लेना है तो ये टेस्ट वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म है। बट मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रहा है वो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबली लिखा हुआ है कि आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपका पाकिस्तान में कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन विदाउट एमडी कैट नहीं हो सकता। अगर आप इसका यहाँ पर मुझे ये आर्गुमेंट देंगे कि सर ये जो है ये जिस तरह बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को जो है वो पीएमसी ने कहा है कि आप एमडी कैट कंडक्ट करें, तो ये एमडी कैट नाम्स वाला भी कंडक्ट तो पीएमसी ही कर रही है, बट कंडक्ट जो है वो नाम्स के थ्रू कर रही है। आपका यहाँ पर एक आर्गुमेंट बनता है ना कि ऑलरेडी जिस तरह मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जा चुका है, पंजाब के लिए जो है वो यूएचएस के पास, सिंध वाले जिस तरह से आपको पता है कि अभी एमडी कैट की कंडक्शन के हवाले से अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो सेम वे में कंडक्ट पीएमसी इटसेल्फ कर रही है। बट ये हो रहा है कि वो आगे एमडी कैट अपनी जो अथॉरिटी है वो नाम्स को ट्रांसफर कर रही है। आपका ये आर्गुमेंट 0% भी यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि नाम्स टेस्ट का सिलेबस भी डिफरेंट है, कंडक्शन भी डिफरेंट है, उसका पैटर्न भी डिफरेंट है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट है। वो उसका आपका एमडी कैट के साथ किसी किस्म का आप उसको सिंक्रोनाइज नहीं कह सकते, या एमडी कैट का अल्टरनेटिव टेस्ट नहीं कह सकते। अगर आप ये आर्गुमेंट देंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो दूसरा एमडी कैट हो रहा है जो नवंबर में कंडक्ट होना है, मेन आपका जो एमडी कैट टेस्ट है उसको भी फिर आप नेशनल एमडी कैट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि नेशनल एमडी कैट अगर वो रहा तो फिर नम्स वाले टेस्ट के साथ तो उसका किसी किस्म का कंपैरेटिव नहीं बनता। ये दोनों टू डिफरेंट टेस्ट हैं, आप इनको एक साथ नहीं कह सकते कि एक दूसरे के अल्टरनेटिव हो सकते हैं। और ना ही नम्स टेस्ट की बेस पे आपका बाकी प्राइवेट किसी भी जो आपका अदर देन नम्स मेडिकल या डेंटल कॉलेज है वहां पर आपका एडमिशन हो सकेगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अगर ये चीजें देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए अब मेरे हिसाब से तो पीएमसी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है, वो उसकी डिटेल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, और अब ये अदालत में कैसे चैलेंज हो सकता है, या अगर ये ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो आपके पास यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि फिर बाकी जितने भी आपके प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस हैं उनको भी आपको एक ऐसी अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उनके लिए भी आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो भी विदाउट एमडी कैट पे बच्चों के एडमिशन करें, चाहे वो अपना टेस्ट ले लें, चाहे एफएससी की बेस पे करें, चाहे एमडी कैट की बेस पे करें, उनको भी आपको सेम अथॉरिटी देनी पड़ेगी। बेशक आप इस चीज को यहाँ पर नोट कर लें कि नम्स के इस नोटिफिकेशन की बेस पे बाकी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस भी इस चीज को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो कहेंगे कि अगर नम्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस के खुद टेस्ट ले सकते हैं, तो मिसाल के तौर पर आपके पास अजरा नईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, तो उनके पीछे भी जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी उसके लिए टेस्ट कंडक्ट करे। इसी तरह हर कॉलेज का जो है वो कोई ना कोई उसकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होती है, या वो कॉलेज खुद कंडक्ट कर ले या फिर वो अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो कंडक्ट कर ले।
अगर आपकी एक पॉलिसी होती है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, सबके लिए सेम होनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज मेंशन करता चलूं कि देखें लास्ट ईयर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से बकायदा इस चीज को चैलेंज किया गया था, हालांकि वहां पर एमडी कैट की कंडीशन थी, बट चूंकि नाम्स जो भी आप कह लें कि आगा खान था वो अपना एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट कर रहा था, तो जब प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब से अदालत में केस किया गया तो वहां पर उनकी जानिब से ये आर्गुमेंट दिया गया कि देखिए आगा खान को और नाम्स को जो है वो अपना एंट्री टेस्ट वो कंडक्ट करने दे रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं। तो अदालत में पीएमसी ने भी कहा और अदालत ने भी अपने ऑर्डर में ये कहा, डाउट वो अपना टेस्ट तो कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वहां पर एमडी कैट वाली कंडीशन मस्ट है। प्राइवेट कॉलेज से कहा कि आप भी जो है वो एमडी कैट का 65% क्राइटेरिया रखें, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप कोई भी अपना एंट्री टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह जो भी आप कंडक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बकायदा कोर्ट का डिसीजन था, वहां पर उस चीज को उन्होंने इनवैलिड नहीं कहा था। बट चूंकि यहाँ पर फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, जो नाम्स का नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया जो नाम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने एमडी कैट को बिल्कुल 100% खत्म कर दिया। अब आप कहेंगे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी चीज है, बट इलीगल है क्योंकि पीएमसी एक्ट की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। मैंने इसका तमाम एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। आप इस हवाले से आपने अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि आपको ये चीजें कैसे लगती हैं, क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इस हवाले से फर्दर जितनी भी डिटेल होंगी इंशाल्लाह ताला काशिफ राइट्स आपके साथ जरूर शेयर करेगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना है, या कहीं पर कोई चीज गलत हो रही है, बच्चों को जो है वो उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उस चीज को हाईलाइट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लें, काशिफ राइट्स पे नया तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पिन कमेंट में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। फिजिकल मीटिंग के लिए आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।